सरकार ने आम आदमी के लिए बड़ी राहत दी है। आज से देश में जीएसटी की नई दरें लागू होंगी। रोजमर्रा के कई उत्पादों के दाम सस्ते हुए। आज से दूध पनीर के भी दाम घट गए हैं। तो ये एक बड़ी राहत सरकार की तरफ से आम आदमी के लिए, जहां आज से देश में जीएसटी की नई दरें लागू होंगी और जिससे रोजमर्रा के कई उत्पादों के दाम सस्ते हो जाएंगे और आज से दूध पनीर के भी दाम घट गए हैं। तो ये इस वक्त की ये बड़ी खबर, सरकार ने आम आदमी के लिए एक बड़ी राहत, जहां आज से देश में जीएसटी की नई दरें लागू होंगी। रोजमर्रा के कई उत्पादों के दाम जो हैं वो सस्ते हुए हैं और इसके साथ ही आज से दूध पनीर के भी दाम घट गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, देखिए, सरकार की तरफ से आम आदमी को जिस तरीके से एक बड़ी राहत दी गई है, जो आज से देश में जीएसटी की नई दरें जो है वो लागू हो जाएंगी। अब देखिए, बिल्कुल, और जीएसटी उत्सव के साथ ही आज जो नई कर प्रणाली है वो लागू हो गई है, तो काफी राहत मिली है, क्योंकि 4 टैक्स स्लैब की जगह सिर्फ 2 मुख्य दरें 5% और 18% की हैं। तो वहीं जो विलासिता की वस्तुएं हैं उन पर टैक्स जो है 40% के स्पेशल टैक्स स्लैब में लागू किया गया है। तो इस सुधार से मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिलेगी और जो अलग अलग खासतौर से रोजमर्रा की वस्तुएं हैं वो सीधे तौर पर इसमें यहाँ पर उन पर असर रहेगा, यानी वो यहाँ पर कम होंगी और इन्हीं वस्तुओं के कम होने का सीधा फायदा जो है आम लोगों को मिलेगा, उपभोक्ताओं को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते कल जो अपना संबोधन दिया देश के नाम, उसमें इसका विशेष जिक्र किया और स्वदेशी नारा उन्होंने बुलंद किया है। तो ये जो खास तौर से पहल हुई है और जो जीएसटी काउंसिल की बैठक में निर्णय लिए गए, उसके बाद इसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से की गई थी। तो जीएसटी सुधार से जुड़ा ये जो उत्सव है व्यापक पैमाने पर आज देश भर में मनाया जा रहा है। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार हर घर में खुशियों का उपहार लाएंगे, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज दुकानदारों से मुलाकात कर रहे हैं दिल्ली में। कई सारी चीजों पर जीएसटी की दर को घटाकर शून्य किया गया है और जीएसटी की जो नई दरें हैं वो लागू हुई हैं। इससे आम नागरिकों को काफी राहत मिलेगी। तो जीएसटी रिफॉर्म में सरकार ने कई सारी चीजों पर जो निर्णय लिया है, जीएसटी की दर को घटाकर शून्य किया है। इसमें रोटी से लेकर नोटबुक तक शामिल है। तो पूरी डिटेल साझा की गई थी जब ये निर्णय लिया गया था। तो आज जो निर्णय लागू हुआ है वो आम गृहिणी के किचन में भी वस्तुओं की कीमतों को कम करेगा और इसीलिए जीएसटी उत्सव को देश भर में मनाए जाने का जो ऐलान प्रधानमंत्री की ओर से भी कल किया गया, वो उत्सव, वो माहौल नवरात्रि का पवित्र दिन है और ऐसे में आज इसकी शुरुआत के साथ ही ये लागू हो रहा है फैसला। तो कहीं ना कहीं व्यापक तौर पर इसको पूरे देश में एक जीएसटी उत्सव पर्व के तौर पर मनाया जा रहा है। बिल्कुल प्रदीप जी, और देखिए, अक्सर हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं अपने संबोधन में जीएसटी का जिक्र जरूर करते हैं। हाल फिलहाल में बिहार गए थे, तो क्या अगर जो जीएसटी जो दरें कम हुई हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव में दिखाना चाहती है या फिर उसको फायदा मिल सकता है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और अगर देखें जीएसटी सुधार से जुड़ा एक फैसला काफी लंबे समय से लंबित था। इसको लेकर विपक्ष के समय समय पर मांग रही है और जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बताते हुए राहुल गांधी आक्रामक नजर आए हैं। अब जब ये सुधार लागू हुआ है, इसके बाद भी इस पर सवाल उठाते हुए विपक्ष ने अपना हमला जारी रखा है। हालांकि ये चुनाव पर अगर देखें तो निश्चित तौर पर उस नजरिए से, क्योंकि सुधार को लेकर अब इसको क्रेडिट को लेकर जो सरकार नई पहल कर रही है और उत्सव के तौर पर मना रही है, एक बड़ा मैसेज सरकार यहाँ देना चाहती है कि जीएसटी सुधार जो है उसके चलते संभव हो पाए हैं, उसकी नीति के चलते संभव हो पाए हैं, लिहाजा वो जमीन तक लेकर जाएंगे इसको। और ये मैसेज देने में पूरी तरीके से सरकार बीजेपी जुटी हुई है। तो उसका व्यापक असर जनाधार के तौर पर क्या पड़ेगा, ये चुनावी नतीजे साफ करेंगे। लेकिन एक जीएसटी सुधार हुआ है और इसके साथ जीएसटी काउंसिल में निर्णय हुआ था, इसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होते हैं, प्रतिनिधि शामिल होते हैं। तो ऐसे में राज्य सरकार भी ये कहेंगी कि हमने भी पहल की थी और जीएसटी सुधार जो जीएसटी काउंसिल की बैठक में हुआ, तो ये एक बड़ा निर्णय है। लेकिन केंद्र में सरकार जो है एनडीए की है, बीजेपी की है, ऐसे में इसे व्यापक स्तर पर जीएसटी उत्सव के तौर पर
यहाँ पर जन जन तक ले जाने की जो मुहिम शुरू की गई है उसका व्यापक असर बीजेपी देख रही है, और यही वजह के जीएसटी उत्सव पर्व के तौर पर इसको देश भर में मनाया जा रहा है, ताकि जागरूक किया जा सके कि जीएसटी जो यहाँ पर दरों में कटौती हुई है वो क्या पहल है और किस तरीके से आम जनजीवन पर वो प्रभाव डालने वाली है। लिहाजा इसको व्यापक तौर पर प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है। जी बिल्कुल। चलिए प्रदीप, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।